नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है चंदन डावर। आज हम बात करेंगे कि यूपीएससी प्रीलिम्स का रिज़ल्ट कब तक आ सकता है। डिटेल एनालिसिस करेंगे कि रिज़ल्ट कब तक आ सकता है। पिछला ट्रेंड देखेंगे उसमें हम, जिससे हमें पता चल सके कि रिज़ल्ट तकरीबन कब आ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो 2026 को 24 मई को हुआ था। ठीक है, और पिछले सालों के ट्रेंड के मुताबिक कमीशन एग्ज़ाम के 14 से 19 दिनों के भीतर प्रीलिम्स का रिजल्ट घोषित कर देता है। इस रिपोर्ट में पिछली बार लगे समय और इस बार की सटीक टाइमलाइन का पूरा विश्लेषण नीचे दिया गया है, जिससे हमें पता चल सकेगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट कब तक आएगा। तो पहले हम बात करते हैं 2021 का। 2021 में 10 अक्टूबर को हमारी एग्ज़ाम हुई थी और रिज़ल्ट आया था 29 अक्टूबर 2021 को। तो कितना टाइम लगा? 19 दिन। क्या कारण था जिसके कारण 19 दिन लगे? वह कोविड के चलते एग्ज़ाम लेट हुआ था। फिर भी यूपीएससी ने 20 दिन से पहले रिजल्ट देकर अपना स्टैंडर्ड सेट किया। ठीक है, और 2022 का एग्ज़ाम कब हुआ था? 5 जून 2022 को, और 22 जून 2022 को रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था। तो तकरीबन 17 दिन लगे। तो नॉर्मल साइकिल में लौटने के बाद कमीशन ने इवेल्यूएशन स्पीड को 2 दिन और फास्ट किया। मतलब कि 2021 में उसने कोविड के दौरान 19 दिन लगाए थे, लेकिन अब 17 दिन में ही कंप्लीट कर दिया साइकिल और रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। अब 2023 का बात करते हैं तो 28 मई 2023 को एग्ज़ाम हुई थी और 12 जून 2023 को रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया उसने। तो तकरीबन कितने दिन लगे? 15 दिन। ये जो यूपीएससी के इतिहास का सबसे फास्ट रिजल्ट प्रोसेसिंग टाइम था, जब सिर्फ 2 हफ्ते में, मतलब 15 दिन में रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। अब बात करते हैं 2024 की। तो 2024 में 16 जून 2024 को एग्ज़ाम हुई थी और 1 जुलाई 2024 को रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। तो इसमें तकरीबन 15 दिन लगे। जो इलेक्शन के चलते एग्ज़ाम जून महीने में हुआ, लेकिन यूपीएससी ने अपनी 15 दिन की स्पीड को बरकरार रखा और 15 दिन में ही रिजल्ट दे दिया। अब 2025 की बात करते हैं तो 2025 में एग्ज़ाम हुआ था 25 मई 2025 को और रिजल्ट आया 11 जून को। तो तकरीबन 17 दिन लगे। तो पिछली बार करेक्ट 17वें दिन दोपहर को रिजल्ट ऑफिशियल पोर्टल पर लाइव कर दिया गया था। ठीक है, जो पिछले साइकिल के करीब हैं 17-15 दिन। ठीक है, अब 2026 का अगर बात करें हम कि कब रिजल्ट आ सकता है, तो 24 मई 2026 को एग्ज़ाम हुई थी और पिछले ट्रेंड के हिसाब से 17 से 21 दिन लग रहे हैं आमतौर पर। तो आज 10 जून है, तो 10 जून को 17 दिन पूरे हो चुके हैं। ठीक है, तो 17 दिन आज 10 जून हो गया और आज आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, तो आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहिएगा। आज बहुत ज़्यादा संभावना है जिसके कारण रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम डेट एंड रिजल्ट। रिलीज डेट 10 जून से 14 जून 2026 के बीच आ सकता है। हाँ, पिछले साल का रिकॉर्ड देखें तो रिज़ल्ट अब किसी भी पल आ सकता है। बहुत ध्यान रखें। ठीक है, वेबसाइट चेक करते रहें। अब की फैक्ट समरी की बात करें हम, जो एनालिसिस किया है इसके मुताबिक यूपीएससी का पिछले 5 साल का एवरेज रिजल्ट डिलीवरी टाइम लगभग 15 से 16 दिन है। इस हिसाब से 10 जून से 14 जून की विंडो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है और रिज़ल्ट बिल्कुल तैयार हो चुका होगा। तो आप ध्यान रखें और रिज़ल्ट चेक करते रहें ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, और अब बात करते हैं कि 2026 एग्ज़ाम स्ट्रक्चर, वैकेंसीज एंड सिलेक्शन मैट्रिक्स, ताकि ध्यान रहें कि कट ऑफ क्या जा सकता है और रिज़ल्ट कब आ सकता है। ठीक है, तो रिज़ल्ट के बदलाव, सीट का इम्पैक्ट और नेक्स्ट स्टेज यानी मेंस एग्ज़ाम 2026 से जुड़ी पूरी प्रोसेस की नियमावली और स्टेटिस्टिकल पैरामीटर्स इस परिस्थिति में, मतलब पेज पर दर्शाए गए हैं। फॉर एग्जांपल, यूपीएससी न्यू फास्ट ट्रैक पॉलिसी प्रोविजनल आंसर की आउट ऑन 27 मई 2026। यूपीएससी के इतिहास में पहली बार यूपीएससी ने प्रोविजनल आंसर की पहले ही 3 दिन में जारी की। 24 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, 24 मई को, और 27 तारीख को प्रोविजनल आंसर की दे दी। बड़ा बदलाव क्या है? पहले आंसर की 1 साल बाद आती थी, इस बार एग्ज़ाम के 3 दिन बाद ही की दे दी गई।
जिससे इवैल्यूएशन प्रोसेस सुपर फास्ट होगा। और टोटल वैकेंसी कितनी है भैया? 933 पोस्ट हैं। ठीक है, पिछली बार 1056 के मुताबिक इस साल सीट थोड़ी कम है। इसका सीधा असर जीएस पेपर 1 के कट ऑफ और स्टैंडर्ड पर पड़ेगा। ठीक है, अब अगर मेन से सिलेक्शन मल्टीप्लायर की बात करते हैं तो 12, 13, 14 गुना वैकेंसी के लेता है। फॉर एग्जांपल यदि मान ली जाए कि टोटल वैकेंसी का 12, 13 गुना या 14 गुना, तो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे। इसका मतलब है कि रिजल्ट पीडीएफ में लगभग 11 से 12,000 रोल नंबर होंगे। टोटल कॉम्पिटिटर क्या है? अप्रोक्सीमेटली 5 लाख से 5.5 लाख कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दी। लगभग 4.5 मतलब 5.5 लाख लोगों ने प्रीलिम्स दिया था, जिसमें से सिर्फ टॉप 2% कैंडिडेट ही कट ऑफ क्लियर करने मेंस में पहुंचेंगे। ठीक है, और सी सेट की बात कर लेते हैं तो सी सेट तो क्वालिफाइंग है, लेकिन उसमें मिनिमम 33% रिक्वायर मतलब 66.67 मार्क्स आपका आने चाहिए। अब स्पेशल बात मुख्य बात करते हैं, पेपर 2 सी सेट सिर्फ क्वालिफाइंग है, लेकिन अगर आपकी इसमें 66.67 मार्क्स नहीं है तो जीएस पेपर 1 में आपने भले 150 नंबर ले आए हैं, वह चेक ही नहीं होगा। ठीक है, अब स्क्रीनिंग क्राइटेरिया की बात करते हैं। जीएस पेपर 1 डायनामिक कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें, आप जनरल कैटेगरी से हो तो 85 से 90, और उससे यदि आप ओबीसी से हों तो लगभग 2-4 अंक कम, यदि आप एससी से हो 2-4 अंक कम, और यदि एसटी से हों 2-4 अंक कम, ऐसे होते जाएंगे। ठीक है, सीसेट क्लियर करने वाले कैंडिडेट में से टॉप 11,000 लोगों की मेरिट बनाए जाएंगे। इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते, ये ध्यान रखना आपको कि प्रीलिम्स जो है ओनली क्वालिफाई है, उसके मार्क्स फाइनल लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं। रिजल्ट फाइल फॉर्मेट कैसा रहेगा इसलिए बता रहा हूँ कि आपको चेक करने में आसानी है। नेमलेस मतलब नाम नहीं रहेगा, ओनली रोल नंबर रहेंगे आपके। वेबसाइट पर आने वाली फाइल में कैंडिडेट के नाम या मार्क्स नहीं होते हैं, सिर्फ सिलेक्शन रोल नंबर होते हैं, जिसे आप सर्च बार में जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं इवेल्यूएशन एंड सिलेक्शन पैरामीटर इंडिविजुअल स्कोर रिलीज। ठीक है, फाइनल रिजल्ट के बाद मतलब अप्रैल से मई के भी आपका स्कोर कार्ड आता है प्रीलिम्स का। ठीक है, आप अगर आपने प्रीलिम्स दिया है और आपको प्रीलिम्स में एग्जैक्ट कितने मार्क्स मिले ये तभी पता चलेगा जब अगले साल इंटरव्यू के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा तब। ठीक है, नेक्स्ट डेस्टिनेशन मेंस 2026 स्टार्ट फ्रॉम 31 अगस्त 2026। ठीक है, 31 अगस्त 2026 को प्रीलिम्स ये मेंस होगा, मेंस स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि रिज़ल्ट आने के बाद आपके पास मेंस के टोटल 9 पेपर के लिए लगभग 70 दिन बचे हुए हैं, तो ऑफिस बचे हुए हैं, तो आपको बिना समय गवाए आपको तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। और ये अब इतने तो बारे में बात कर ली, तो यूपीएससी की ऑफिशियल अथॉरिटी कौन है? तो upsc.gov.in किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट या टेलीग्राम होगा, अदर ग्रुप्स होगा, सोशल मीडिया लिंक पर ट्रस्ट ना करें, क्योंकि बहुत फर्जी खबरें चलती रहती हैं। ऑफिशियल पीडीएफ इस वेबसाइट के वार्ड्स न्यूज़ सेक्शन में ही जाएं और वहां से अपनी फाइल चेक करें। भ्रमित न हो, दूसरे टेलीग्राम जैसे ग्रुप पे विश्वास ना करें, डायरेक्ट upsc.gov.in पर जाएं और अपना रिजल्ट चेक करें। ठीक है, कैंडिडेट के लिए ज़रूरी सलाह मेरी तरफ से, मेंस एग्ज़ाम 31 अगस्त तक से शेड्यूल हैं। रिजल्ट का बिना इंतज़ार करें, जैसे कि 24 मई को एग्ज़ाम हो गई, बीच में आप रिजल्ट का इंतज़ार ना करें। अपने फाइनल आंसर या प्रोविजनल आंसर की आ गई है, उसके बाद आपका यदि कट ऑफ क्लियर हो रहा है तो आप एग्ज़ाम की तैयारी करें रिजल्ट का बिना इंतज़ार किए। कैंडिडेट को आंसर राइटिंग और ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी तुरंत शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट के बाद सिर्फ 70 दिन ही बचे रहेंगे। और आप अभी से तैयारी करते हों और अच्छी तैयारी करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे आपका मेंस क्वालिफाई हों। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें, और कुछ और बात रह गई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम सोल्व करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। बाय बाय, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस।